हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं गॉस की थ्योरम का लास्ट एप्लीकेशन के बारे में, जो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली प्लेन शीट। इसमें मेनली हम करते क्या है कि इसमें एक प्लेन शीट या फिर एक समतल चादर के रूप में एक डायग्राम को लेते हैं, जिसमें मेनली क्या करते हैं कि इस प्लेन शीट में कोई टोटल चार्ज, मान लिया मैंने प्लस चार्जेस को क्या कर दिया है, दे दिया है, और वो प्लस चार्ज इस पूरी की पूरी शीट पर पूरे रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लेता हूं मैं कि इसको मैंने चार्ज कितना दिया है, प्लस चार्ज दिया है इस शीट को हर जगह। ये एक चार्ज शीट है। अब इसमें हम करने क्या वाले हैं कि इस शीट से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लेने वाले हैं और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। अब मान लेते हैं ये जो शीट है, इस शीट के इस वाले पॉइंट से यहां से ये स्मॉल r डिस्टेंस पर मैंने क्या माना, एक पॉइंट मान लिया यहां पर कैपिटल P, और इस कैपिटल P पॉइंट पर ही मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या करा कि इस पॉइंट को टच करते हुए या फिर मैंने यहां पर क्या करा, एक ऐसा सिलेंड्रिकल डायग्राम ड्रॉ करा जो क्या करे, इस पॉइंट के प्लेन पर आए, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये पॉइंट जो है उसके एक प्लेन पार्ट पर आए। अब देखो यहां पर ये जो इसका प्लेन पार्ट है, इसका जो एरिया है वो भी कैपिटल ए है, और इधर वाला जो प्लेन पार्ट है इसका जो एरिया है वो भी कैपिटल ए है, बिकॉज ये जो सिलेंडर वैसा बनाया गया है जिसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है। मान लो अगर मैंने कि ये मेरी एक स्फेरिकल सीट है, तो इसमें इस तरह से जो इसको पार कर रहा है, मान लो यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर मैंने क्या ले रखा है, पॉइंट ले रखा है, और ये क्या है यहाँ पे P पॉइंट है। अब ये मैंने इस तरह से सिलेंड्रिकल पार्ट बनाया है कि पीछे भी उतनी डिस्टेंस यानी कि स्मॉल r डिस्टेंस ले रखी है और आगे भी स्मॉल r डिस्टेंस ले रखी है, और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया एक दूसरे के इक्वल यानी कि एरिया कैपिटल ए है। उसके बाद ये जो प्लेन शीट है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यानी कि इसकी जो डेंसिटी है वो है बेटा सिग्मा। आपने पढ़ा होगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि किसी भी सरफेस एरिया पर, किसी भी पर यूनिट सरफेस एरिया पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि क्यों चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसी को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी या आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। कि एकांक क्षेत्रफल पर वितरित होने वाले आवेश को किसके नाम से जानते हैं, पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि सिग्मा इज इक्वल क्या, Q अपॉन A। चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज surface charge density which is denoted by sigma and its unit is coulomb per meter square। उसके बाद बात करते हैं इस डेरिवेशन में कि भाई ये हमारा आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव। अभी सीट कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो भी कैसे, बाहर की ओर, इससे एक्सटर्नल पॉइंट पर। तो कहां पर होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्शन कैसी होगी, इधर की साइड। उसके बाद यहाँ पर इसका वेक्टर ए डायरेक्शन इस वाले प्लेन पर। तो हमेशा बेटा जो डायरेक्शन होती है सरफेस एरिया के वेक्टर की, वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो डायरेक्शंस है हमारा ए की और ई की, दोनों की डायरेक्शंस कैसी है, सेम डायरेक्शन। तो इस वजह से यहाँ पर थीटा की वैल्यू यानी कि इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कर्व सरफेस एरिया यानी कि इस वाले पॉइंट पर, तो इस वाले पॉइंट पर ई तो इधर की ओर, लेकिन इसका एरिया कैसे, ऊपर की ओर। तो यहां पर जो डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, अवे फ्रॉम पॉजिटिव है, और जो एरिया की डायरेक्शन है वो कर्व सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर है। तो दोनों के बीच में एंगल यहां पर कितना आएगा, 90 डिग्री। उसके बाद बात करूं इस वाले प्लेन पर, तो इस वाले प्लेन पर ई की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव यानी कि बाहर की ओर होगी। उसके बाद ए की डायरेक्शन ये भी अवे फ्रॉम क्या कहते हैं, प्लेन होगी, वो भी कैसे, इसके परपेंडिकुलर। तो यहां पर भी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 डिग्री आएगी। अब इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप देखो, ये सिलेंड्रिकल पार्ट में आ रहा है ये वाला पॉइंट, तो सीधी सी बात है, इस पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, इन दोनों प्लेन का क्या कर दूं, सरफेस एरिया ऐड, यानी कि इन दोनों प्लेन पर क्या निकालूं, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालूं, उसके बाद इस वाले प्लेन पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालूं, और उसके बाद पूरे को ऐड कर दूं। तो क्या निकल जाएगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा बाय द यूज ऑफ गॉस थ्योरम। तो देखते हैं करके इसको। तो अगर इस वाले प्लेन पर यानी कि इस वाले प्लेन से टच करते हुए टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी, अगर मैं मानूं तो फाई ई, ये सिलेंड्रिकल पार्ट से, भाई जैसे सिलेंड्रिकल पार्ट है, अब इसका ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, इन दोनों से भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस पास करेंगी, और इस वाले एरिया यानी कर्व सरफेस से भी पास करेंगी। तो क्या करा मैंने, फाई ई लिखा, और टोटल क्या, इसके प्लेन एरिया से, और दूसरा क्या, इसके
कर्व सरफेस एरिया से। और आप लोग देखोगे जो प्लेन एरिया है वो एक एरा, तो कितना हो गया इसका 2 गुना, यानी कि 2 टाइम्स हो गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड करोगे, अगर मैं बेटा यहां पर एक छोटा सा एरिया लूं कि डीए के लिए निकालूं तो कितना होगा डी फाई ई, और इज इक्वल क्या 2 डी फाई पी और प्लस का डी फाई सी। उसके बाद देखो डी फाई एस 2d ऐसे कैसी 5p, इसको आप कैसे देखो फाई की वैल्यू कितनी होगी, एक मिनट देखो, चलो एक काम करो, इसको इस तरह से करो, तुम डायरेक्ट ही करो। देखो 5e ऐसे कैसे, इसकी वैल्यू 5p मुझे निकालना, क्या होगा यहाँ पर ई ए कॉस थीटा, तो 5p की वैल्यू निकालोगे ई ए कॉस थीटा प्लस ये वाला भी कितना ई ए कॉस थीटा। अब देखोगे यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू किसके लिए, प्लेन के लिए, ये प्लेन के लिए कितनी है 0 डिग्री, तो 5e ऐसे का ऐसे, 2ea ऐसे का ऐसे, cos थीटा यानी कि cos 0 डिग्री प्लस 2ea ऐसे का ऐसे, ये क्या है सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया, ये कितनी वैल्यू है यहाँ पर थीटा की 90 डिग्री, देख लो थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, तो कितना हो गया cos 90 डिग्री। अब देखो इसे सॉल्व करो, 2ea ऐसे का ऐसे, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये कितना आ गया यहाँ पे प्लस 2ea ऐसे का ऐसे, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो सीधी सी बात है ये वाला पूरा टर्म कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो फिर 5e की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 5e इज इक्वल 2ea, इसे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो एक फ्लक्स हमें ये मिल गया। अब दूसरी बात हमें क्या करना हो कि इसमें हमें गॉस थ्योरम का भी तो यूज करना है, क्योंकि गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, तो बाय गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम का जब यूज करोगे तो 5e की वैल्यू कितनी आएगी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है गॉस थ्योरम। अब बिकॉज ये कैसी है, एक प्लेन शीट है या सरफेस शीट है, अब सरफेस शीट की डेंसिटी कितनी है सिग्मा, तो इसके लिए बिकॉज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल कितना होता है q अपॉन a, तो q की वैल्यू कितनी आएगी q इज इक्वल सिग्मा इनटू सॉरी q अपॉन a सिग्मा इनटू a। अब ये q की वैल्यू उठाकर आप कहां रख सकते हो, यहां पर, इसको ऊपर वाला रख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। देखो ये q की वैल्यू उठाकर यहां पर रखो तो 5e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5e इज इक्वल सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लो। अब आप देखोगे इसी पॉइंट पर दो फ्लक्स लाइंस की वैल्यू आ गई या दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गए, एक ये वाला यानी कि इक्वेशन नंबर 2 वाला और एक इक्वेशन नंबर 1 वाला, तो दोनों को क्या रख सकते हैं इक्वल, जैसा कि पीछे वाली दोनों डेरिवेशंस में होता है। तो लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये दोनों इक्वेशंस इक्वल रख ली। 2ea इज इक्वल क्या सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से कट गया तो e की वैल्यू कितनी आई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है इस वाले पॉइंट का। क्लियर है। अब इस वाले इसकी क्या कहते हैं यूनिट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आपको पता है न्यूटन पर कूलम या फिर वॉट पर मीटर होती है, जो कि हमने कहां से फाइंड करी थी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या था E इज इक्वल एफ अपॉन क्यू, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, तो ये वाली यूनिट्स आप इसकी यहाँ पे यूज कर सकते हो, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। मैंने ये फर्स्ट लेसन में इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कंप्लीट करा दी हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में से एक आपको आराम से मिल सकती है, तो इसको आसानी से देखें। बाकी कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशंस आपको कराए जाएंगे। थैंक यू।